कक्षा 11 के प्रिय छात्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर विद्यानिधि आचार्य आपको सुख शावको दंतः इस कथा को प्रस्तुत कर रहा हूं। इस कथा में हमने इससे पहले 2 पैराग्राफ पढ़े हैं। उन 2 पैराग्राफ में यह पढ़ा कि शावक है, शावक किस तरह से घबरा जाता है और वह उसके बाद क्या दशा होती है, क्योंकि वह सेनापति दिखाई देता है, वह भी छोटी अवस्था वाला सेनापति दिखाई देता है, जिसके लिए प्रयोग किया है प्रथमे वयसी वर्तमान सेनापति बाल सेनापति। ये जो कुछ भी हमने पढ़ा है इसको बाण भट्ट की कादंबरी से उद्धृत कथा से पढ़ा है और ये चूर्णक है, गद्य है। हम इसके दूसरे पैराग्राफ से शुरू करते हैं और जैसा कि मैंने ऊपर लिखा है सुख शावको दंतः भाग 2, यानी कि मैं अब भाग 2 कर रहा हूं। इस पाठ में हो सकता है कि एक तीसरा पार्ट भी बनाना पड़े, क्योंकि पैराग्राफ है, लंबा पैराग्राफ है और इन पैराग्राफ का अर्थ जब तक आपको समझ में नहीं आता तब तक आपको उन पैराग्राफ को देख देख के डर लगता रहेगा। डर भगाने के लिए इन पैराग्राफ के एक एक शब्द से परिचित होना जरूरी है। इसलिए मैं बोर्ड पर इस पैराग्राफ को आपके सामने लिख रहा हूं और आपको बाकायदा हर शब्द से परिचय करा रहा हूं। उसका मीनिंग क्या है, उससे हम क्या समझ सकते हैं, क्या समझना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस तरह से हम कहते रहें कि शेर है शेर है शेर है और पता चले कि शेर की खाल में गीदड़ है। हो सकता है कि हम इतने बड़े बड़े पैराग्राफ को देख देख करके और ये समझ लें ये बहुत भारी है, बहुत भारी है, बहुत भारी है, और जब हम एक एक शब्दों को पहचानना शुरू करें तो लगेगा कि बहुत हल्का है। तो ठीक उसी तरह से चल रहे हैं। आसित में मनसी, अब वह विचार कर रहा है। मैं मनसी आसित, मेरे मन में था। आसित जोड़ च, आसित च, यह देखिए, और था। च का मतलब और, आसित मतलब था। मैं मनसी, मेरे मन में। ये मैं शब्द जो है मम का ही एक रूप है। मम के बदले में मैं का प्रयोग किया गया है। और मनसी शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है। मेरे मन में ये विचार आया। मेरे मन में था से मतलब क्या है, मेरे मन में एक विचार आया। क्या विचार है? अहो आश्चर्य है। मोह प्रायम एतेषाम जीवितम, मोह में डूबे हुए, अज्ञान में डूबे हुए, अविवेक वाले व्यक्ति जिनके पास विवेक नहीं है, ऐसे मोह प्रायम एतेषाम, इनका मोह, इनका अविवेक, जीवितम से युक्त रह करके जीवन जीना, यानी अविवेक के साथ जीना ही इनकी एक अवस्था है। और वो अवस्था कैसी है? जब वो अविवेक के साथ जीते हैं तो उनकी क्या दशा होती है, वो उनका खान पान क्या होता है, उनका श्रम क्या है, उनका शास्त्र क्या है, उनका पठन पाठन क्या है, उनकी बुद्धि क्या है, वो क्या सोचते हैं, इन चीजों को यहां दिखाया है। हम कहते हैं आहारो, आहार, आहार का मतलब खान पान। तो हम यहाँ पर जो चर्चा कर रहे हैं मोह प्रायम एतेषाम, इनका मोह यानी इनका अविवेक पूर्ण आचरण, अविवेक से युक्त जीवन जिनका है, ऐसे लोग का व्यवहार कैसा है। आहारो, उनका आहार, मधुमांसादि, मधुश्च मांसश्च मधुमांसम, मधुश्च मांसम च मधुमांसम, आदि से मतलब इत्यादि। मधुमांसादि, मधु मतलब शराब, मांस का मतलब मांस। इनका भोजन क्या है? मधु और मांस, शराब और मांस। किनका? एतेषाम शबरानाम अविवेकेन जीवित प्रायः मोह युक्ताम,
यानी कि जो अविवेक के साथ जीवित हैं या अविवेक के साथ जी रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों का आहार क्या है? मधु है और मांस। आप जब आहार की बात करते हैं, सत्व आहार की बात करते हैं, सात्विक भोजन की बात करते हैं, सत्व शुद्ध आहार शुद्धि की बात करते हैं, और आप क्या कहते हैं? अच्छा खान पान हो, शुद्ध खान पान हो, पवित्र खान पान हो। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं? ये सारे के सारे मधु और मांस खाने वाले हैं। ये शबर है। शबर से मतलब है भील जाति के लोग हैं। श्रमो मृगया, आपका श्रम, आपका परिश्रम कुछ और होता है। आपका श्रम जीविका के लिए होता है, ये भी श्रम जीविका के लिए कर रहे। मृगया, मृगा के लिए, शिकार के लिए। इनकी सारी की सारी मेहनत शिकार में चली जाती है। शास्त्रम शिवारुतम, शास्त्र इनका क्या है? इनका शास्त्र पढ़ना। आप शास्त्र पढ़ते हैं, वेद पढ़ते हैं, वैदिक साहित्य पढ़ते हैं, छांदोग्य उपनिषद पढ़ते हैं, या अन्य बहुत सारे शास्त्रों को पढ़ते हैं। इनका शास्त्र क्या है? शिवारुतम, गीदड़ की आवाज, शोर करना, गीदड़ों की तरह से आवाज निकालना। और इनकी बुद्धि क्या काम आती है? प्रज्ञा, शकुनि विज्ञानम, पक्षियों के विषय में जानकारी प्राप्त करने का ज्ञान। यानी कि इनकी जो बुद्धि है पक्षी पकड़ने में है। यस्मिन एव कानने निवसंती, जिस भी, यस्मिन जिस, एव भी, जिस, एव का मतलब होता है हर, भी, ही, लेकिन यह अर्थ हो जाएगा भी। यस्मिन एव कानने निवसंती, एते शबरहा, ये सारे के सारे शब्र हैं, जिनका शबर है, जिनका आहार मधुमांस आदि है, श्रम मृगया है, शास्त्र ज्ञान शिवारुतम है, प्रज्ञा शकुनी ज्ञानम है। इनका शबरानाम कानन, ये यस्मिन एव कानने निवसंती, ये जिस कानन में, जिस जंगल में निवास करते हैं, तदेव, उसी को, उत्खात, उत्खनन से, उत्खात मूलम, जिनको खोद करके, अशेषतः कुर्वन्ति, हर चीज को निःशेष कर देते हैं, हर चीज को समाप्त कर देते हैं। जिस जगह जाते हैं वहां पर उन पशु पक्षियों को सबको समाप्त कर देते। उत्खात मूलम का मतलब क्या हुआ? वो उजाड़ते चलते हैं, जहां जाते हैं उनको उजाड़ डालते हैं। इति चिंतयन्ति, इति चिंतयत एव, इति चिंतयति एव, चिंतयत शब्द बनाया क्षत्रिय में, और क्षत्रिय का फिर सप्तमी विभक्ति एक वचन बनाया। मई इति चिंतयति, मेरे द्वारा इस तरह से विचार किए जाने पर, या जब मैं इस तरह से विचार कर रहा था उस समय, सबर सेनापति, वह सबर सेनापति, आगत्य, आकर के, आ उपसर्ग है, गम धातु है, लेप प्रत्यय है, आगत्य, तस्यैव, तस्य जोड़ एव, तस्यैव जैसे सहसैव था ऐसे तस्यैव, तस्य एव, उसी, तरोह अधरह, अधः, तरु के, पेड़ के अध, नीचे, छायायाम, छाया में, परिजनोपनीत, परिजन के द्वारा, नौकर चाकरों के द्वारा लाए हुए, उपनीत, लाए हुए, पल्लवासने, पल्लव के घास फूस से बने आसन पर, समुपाविशत, आकर बैठ गया। वह वहां पर उस आसन पर बैठा जो कि पल्लव का बनाया हुआ था, और उसी पेड़ के नीचे छाया में बैठ गया। उप आविशत, उपाविशत, पल्लवस्य आसने, पल्लवासने, परिजनोपनीतः, परिजनेन उपनीतः, परिजनोपनीतः, तरोह अधः, तरुरधः, तरो अधः, छायायाम, आपीत सलिलो,
सलिलम पीतम आपीतम सलिलम येन स आपीत सलिलः। उसने सेनापति के लिए प्रयोग किया सा सेनापति आपीत सलिलो। पानी पीने के बाद उसने पानी पिया। आपीतम सलिलम पानी पिया। भुक्त मृणालिकाश्च और मृणालिका यानी मृणाल की कमल की डंडी। चोप उत्थाय यह क्या है? चोत्थाय अपगत श्रमः। और उसने क्या किया? भुक्त मृणालिका कमल नालों को खाया। पानी पिया और कमल नाल को खाया। उसके बाद क्या हुआ? उत्थाय उठ करके। अपगत श्रमः जब तक उसने आराम से बैठ करके उनको खाया और पिया, उसके बाद उसका श्रम काफी कुछ अपगत हो गया था। दूरम गतः अपगतः जिसका श्रम दूर हो गया। सकलेन सैन्येन सभी सैनिकों के साथ। सहाभिमतम निशम सह अभिमतम यस्मिन दिशायाम अभिज्ञातम मतः जिस दिशा की तरफ जाने का उसने मन बनाया था उस दिशम अयासीत चला गया। कह अयासीत? सेनापति अयासीत। केन सह अयासीत? सैन्येन सह अयासीत। कतिभिः सैनिकैः सह? सकलेन सैन्येन सह। अपगतः श्रमः यस्य श्रमः अपगतः श्रमः यस्मात् सह जिसकी वजह से श्रम थकान खत्म हो गई। और यहाँ पर क्या था? शिवारुतम। शिवारुतम का मतलब क्या है? शिवायाः रुतम। शिवा शब्द और शिव आप इष्ट देव के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं और शिव गीदड़ के लिए भी प्रयोग करते हैं। तो जब शिव गीदड़ के लिए प्रयोग करते हैं तो शिवा जब प्रयोग करेंगे तो उसका गीदड़ का स्त्रीलिंग श्रीगाली, श्रीगाल का श्रीगाली। तो शिवाया श्रीगाली का श्रीगाल्या षष्ठी विभक्ति कर दिया। रुतम शब्दम श्रीगाल्या रुतम श्रीगाली रुतम तो शिवारुतम। तो ये षष्ठी तत्पुरुष समास है। और क्या था? शकुने है विज्ञानम शकुनी नाम विज्ञानम शकुनी ज्ञानम शकुने ज्ञानम या शकुनी नाम ज्ञानम। तो जो भी दोनों ही पोजीशन है शकुने कहेंगे तो प्रथमा विभक्ति होगा, शकुनी कहेंगे शकुनी नाम कहेंगे तो बहुवचन का होगा। तो ये दोनों जगह शकुनी नाम ज्ञानम शकुनी ज्ञानम षष्ठी तत्पुरुष समास है। और आगे एक शब्द आया था उत्खात मूलम। यहां पर शब्द प्रयोग किया उत्खातम मूलम। उत्खात मूलम यस्य स बहुव्रीहि समास है। इस तरह से इन शब्दों को हमने आपके सामने रखा, इनके अर्थों को आपके सामने रखा, इसलिए इनके प्रश्न उत्तर पहले देख लेते फिर आगे बढ़ते हैं। 3 अब यहाँ पर कुछ उत्तर देखते हैं जो हमने पैराग्राफ पढ़ा है। उन पैराग्राफ में एक पद में उत्तर था, एक पद में उत्तर है और यहाँ पर हमारे प्रश्न के उत्तर दिए हुए हैं। देखिए, शबरानाम जीवितम के दृश्यमासित। शबरों का जीवन कैसा था? मोहयुतमयम आसीत, अज्ञान से अंधकार से भरा हुआ था। पल्लवावसाने कह उपाविशत, पत्तों के आसन पर कौन बैठा? शबर सेनापति। शबरानाम यस्मिन् कानने शबराः यस्मिन् कानने निवसन्ति तत्र किं कुर्वन्ति? उत्खात मूलम अशेषतः ये था। या फिर आप ये लिख सकते हैं विध्वंसनम कुर्वन्ति। अपगत श्रमः शबर सेनापति केन सह अभिमतम दिशम आयासी केन सह सकलेन सैन्येन सह। अब पूर्ण वाक्य में इसका उत्तर क्या होगा? शबर सेनापति कुत्र उपाविशत। तो शबर सेनापति ही तस्मिन् शाल्मली वृक्षस्य अधः उपाविशत यत्रोपरि कोटरे शुक शावकः आसीत्। शुक शावकः आसीत्। कीदृशः सेनापति? अभिमतम दिशम आयासीत्। आपीत सलिलो
उपभुक्त मृणालिकः अपगत श्रमः सेनापति सैन्येन सह अभिमतम दिशा में आयासीत, अभिमत दिशा की ओर चल पड़े। तो ये इनका हमने उत्तर भी लिखा है साथ में। अब देखते हैं इसका दिशा भाषिक कार्य। तो भाषिक कार्य शुरू करते हैं। वृक्षस्य इति पदस्य पर्याय पदम किम, पेड़ के लिए पर्याय पद क्या होगा? तो वृक्षस्य पर्याय पदम तरो। श्रांता पदस्य विलोम पदम किम, श्रांत का थकान का उल्टा क्या होगा? अपगत श्रम, जिसके थकान खत्म हो गई। सवर सेनापति तरो रथ छायायाम उपाविशत, सवर सेनापति तरु के नीचे छाया में बैठा। अत्र कर्तृपदम किम, सवर सेनापति। सवर सेनापति ही ये प्रयोग करेंगे। कब? आपीत सलीलः सेनापति इत्यनयो विशेषण पदम किम, तो सेनापति का विशेषण है आपीत सलीलः, तो हमारा क्या हो जाएगा? आपीत सलीलः, ये विशेषण हो जाएगा। तो इसी को आगे देखते हैं पैराग्राफ को। हमने इससे पहले पढ़ा कि हम शबरों की बात कर रहे हैं, और शबरों की बात जब करते हुए हमने आहार आदि की चर्चा की, तो उससे पहले क्या कहा? मोहम एतेषाम जीवितम, इन लोगों का जीवन मोह से भरा हुआ है, यानी कि इन लोगों का जीवन जो है मोह से व्याकुल है। तो वो अज्ञानता से, अविवेक से भरा हुआ है इनका जीवन, और इसलिए हम आगे बढ़ते। एक तमस्तु, उनमें से एक जो से क्या कहते हैं, सेना चली गई। जरत शबरह, जरत जोड़ शबरह, जरत शबरह, जर का मतलब होता है बूढ़ा, बूढ़ा शबर। तस्मिन एव तरुतले, तस्मिन जोड़ एव, तस्मिन नेव, तस्मिन था उधर ए था, तो यहां डबल हो गया है, तस्मिन नेव, उसी तरुतले, पेड़ के नीचे, तले नीचे, तरु मतलब पेड़, तले मतलब के नीचे, अध मुहूर्तम इव, थोड़ी देर को, व्यलंबत स्थिर हो गया, यानी उसी पेड़ को बहुत देर तक देखता रहा, यानी उसी पेड़ के पास विश्राम करने लगा, यानी रुक गया, ठहर गया। अंतरिते च सेनापतो, और सेनापति के अंतरित होने पर, अंतर्धान होने पर, यानी वहां से चले जाने पर, जब सेनापति दिखाई नहीं देने लगा सैनिकों के साथ, तब स वह सुचिरम आरुक्षु, आराम से, आरुक्षु आरूह और सन प्रत्यय है, और उसके बाद उ प्रत्यय है। आरुक्षु आराम से चढ़ने वाला, तम वनस्पति आमूलम अपश्चित, जिस पर वह आराम से चढ़ सकता है, बड़ी आसानी से चढ़ सकता है, ऐसे उस वनस्पति मूल को आमूलम, जड़ से लेकर ऊपर तक, अपश्चित देखा, यानी पूरे पेड़ को गौर से देखा, निहारा। उत्क्रांतमेव तस्मिन् क्षणे, और उसी क्षण में निकलते हुए से, उठते हुए से, तदा लोकनम भीतानाम सुख कुलानाम अशुभि, और उसके बाद क्या हुआ? वह पेड़ पर चढ़ा। तस्मिन् क्षण, उसी क्षण, तद आलोकन भीतानाम, उसके देखने से, डर की वजह से, तद आलोकन शबर के द्वारा देखे जाने पर, डर की वजह से, भीतानाम सुख कुलानाम, डरे हुए डरपोक सुख कुलों का, सुख समूह का, अशुभि उत्क्रांतम इव, मानो कि प्राण उनके शरीर से निकलने लग गए, यानी कि उन पक्षियों के डर के मारे प्राण निकल गए। किमि वही दुष्कर्म अकरुणानाम, जो करुणा रहित होते हैं उनके लिए दुष्कर्म क्या कर्म है, यानी कि कोई कर्म दुष्कर नहीं है। ये ठीक उसी तरह से पंक्ति दिखाई देगी। किमि वही नाकृतिर्मंडनानाम, किमि वही मधुरानाम नाकृतिर्मंडनानाम, इस तरह की पंक्ति है कालिदास की। ठीक उसी तरह से किमि वही
दुष्करम अकरुणानाम, कि दुष्कर काम क्या है जो अकरुणा से युक्त है, जो कि बहुत ही ज्यादा निर्दयी है, उसके लिए आसान कठिन क्या है। यतः क्योंकि स तम, उसने उसको अयत्न नैव, बिना का यत्न के ही, मतलब बड़े आराम से, पादपम आरुह्य, पेड़ पर चढ़ करके, फलानि तस्य वनस्पते कोटरेभ्य सुख सावकान अग्रहित, मानो कि उसका जो फल था, जैसे पेड़ों से लोग फल खाते हैं, तोड़ते हैं, ठीक उसी तरह से उसके लिए फल क्या था, सुख सावक, पक्षियों के बच्चे, जीव जंतु। तस्य वनस्पते कोटरेभ्य, उस पेड़ के कोटर से सुख सावकान ग्रहीत, सुख सावकों को, सुख के, तोते के बच्चों को पकड़ा, फलानी, मानो फल की प्राप्ति हो गई। अपगतासुश्च कृत्वा क्षिता न पातयत, और क्या किया, उनको मृत्यु में डालकर, अपगतः अशुः असवः येभ्यः स, जिनके अशु निकल चुके हैं, जिनके प्राण निकल चुके, ऐसा करके, यानी कि प्राणहीन बना करके, क्षितौ अवपातयत, धरती पर गिरा दिया। जरत जोड़ शबर है, जरत शबर, ये संधि है और ये समास है। जरत आसौ शबर, जरत शबर। क्षितौ अपातयत, क्षितौ जोड़ अपातयत, क्षितावपातयत आयादि संधि है। उत्क्रंत, उत्क्रांत, अपातयत कैसे बना, पत नीच लंग लकार, प्रथम पुरुष एक वचन है। अपगता असव, ये भी बता ही दिया। आरूह सन, उ बता दिया। अभिमत और क्त, अभिमतम, ये भी मैंने बता दिया। और इसमें कुछ बताने को बचा नहीं। आरुरुक्षु भी मैंने क्लियर कर दिया। तो इसके कुछ प्रश्नों के उत्तर को देखते हैं। एक पदेन उत्तरता, कह तरुतले मुहूर्त में व्यावलंबता, जरत शबर, यानी कि कौन पेड़ के नीचे आराम से कुछ देर के लिए ठहरा, जरत शबर, यानी बूढ़ा शबर। स कम आमूलम अपश्यत, स सालमलि वृक्षम, केशम कृते किमपि दुष्करम नास्ति, अकरुणानाम, निष्ठुरानाम, क्रूरानाम, सकेभ्य शुक शावकान ग्रहित कोटरेभ्य, अपगतासून शुक शावकान कुत्र अपातयत, क्षितौ अपातयत। पूर्ण वाक्य न उत्तरता, जरत शब्र शुक शावकान कथम अग्रहित, जरत शब्र उत्तर है, जरत शब्र शुक शावकान फलानि अग्रहित, जरत शब्र वनस्पतिम कदा अपश्यत, अंतरिते च सेनापतौ, जरत शब्र आमूलम वनस्पतिम अपश्यत। आगे देखिए भाषिक कार्य है। क में वृक्षम पदस्य पर्याय पदम किम प्रयुक्तम, वृक्ष के लिए पर्याय पद क्या प्रयोग किया, तरु। शुकरम पदस्य विलोम पदम किम प्रयुक्तम, शुकर का विलोम पद दुष्करम। सशुक शावकान अग्रहित, अत्र किम क्रियापदम, अग्रहित। तम वनस्पतिम आमूलम अपश्यत, अत्र तम सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, वनस्पते। और इसी के साथ अभी आगे देखेंगे। तो अगला पैराग्राफ है ततस्तु, ततः उसके बाद, ततः जोड़ तू, ततस्तु, ये जो विसर्ग था, विसर्ग को स किया है। तद अवलोक्य, तत् प्लस अवलोक्य, तद अवलोक्य, तद हो गया है, ये सब व्यंजन संधि में है। अवलोक्य में अव उपसर्ग है, लोक धातु है, ल्यप प्रत्यय है। विषाद शून्यम, विषाद से भरा हुआ, विषाद दुख से शून्य हो गया जो, ऐसे अश्रु जल प्लुताम, आंखों के आंसू, अश्रु जल, आंसू से, प्लुताम, प्लुत बहते हुए, आंसू की वजह से। दृशम, दृष्टि को, इतस्ततः विक्षिपन, दृष्टि को इधर उधर फेंकते हुए। पक्ष, पंख के, संपुटेन, संपुट से, आच्छाद्य, ढक कर, माम, मुझे, स्नेह परवशो, बहुत अधिक
प्यार की वजह से मद रक्षण व्याकुलो अभवत, मेरी रक्षा के लिए व्याकुल हो गए। यह कहना क्या चाहते हैं कि मेरे पिता जो है इस दृश्य को देख करके विषाद से भर गए और उनके आंसू बह रहे थे बहुत बुरी तरह से। उसके बाद वह इधर उधर देखते हुए अपने पक्ष संपुटों से मुझे आच्छाद्य ढक करके, क्यों ढका, स्नेह परवशों में बहुत अधिक प्यार था से भरा हुआ था उनके लिए, मैं बहुत प्यारा था, स्नेह से भर कर, स्नेह प्रेम में पढ़ करके मद रक्षण व्याकुलो अभवत, मेरी रक्षा के लिए व्याकुल हो गया। व्याकुल जोड़ अभवत, व्याकुलो अभवत, इस तरह की संधि को आप बहुत देखते हैं। मत जोड़ रक्षण, मद रक्षणम, और मम रक्षणे तत्परः मद रक्षण परः, इस तरह से हम करेंगे। पक्ष संपुटेन, पक्ष संपुट के द्वारा आच्छाद्य ढक कर, आ उपसर्ग है, छद धातु है, ल्यप प्रत्यय है। आगे देखते हैं। असौ अवधि पाप क्रमेण शाखांतरै संचरमानो मत कोटर द्वारम आगत्य भुजंग भीषणम प्रसार्य बाहुम मुहुर्मुहु। असौ अवधि, वह समय, असावधि, ये जो था असौ जोड़ अवधि, यहां अयादेश वाला उदाहरण है। एचो यवा यावा, असौ प्लस अवधि। पाप कर्मण हुआ, पाप कर्म करने वाला शबर, जो बूढ़ा शबर था। शाखांतर, एक शाखा से दूसरी शाखाओं पर विचरण करते हुए, संचर मानो विचरण करते हुए, मत कोटर द्वारम, मेरे कोटर के दरवाजे पर, यानी कि मैं जिस कोटर में था, मैं जिस खोखर में था, उस दरवाजे पर, उसके खोखर के समीप, द्वारम आगत्य, आ गम और ल्यप, आगत्य, भुजंग भीषणम, भुजंग के समान, सांप के समान, बहुत बड़े सांप के समान अपनी भीषण भुजा को, भीषणम बाहुम प्रसार्य, भयानक भुजा को प्रहार करते हुए, यानी अपने जैसे कि सांप प्रहार करता है, ठीक उसी तरह से उसकी भुजाएं प्रहार कर रही थी। मुहुर्मुहु, ऐसे में मुहुर्मुहु, बार बार। दत्त चंचू प्रहारम उत्कुजंतम, चंचू से बार बार प्रहार किए जाने के बाद दत्त दिया, क्या, प्रहारम, प्रहार दिया। प्रहार दिया का मतलब है, जो वहां पर पक्षी बैठे हुए थे, मेरे पिता बैठे हुए थे, उसने बार बार अपनी चोंच से प्रहार किया। और उत्कुजंतम, और कूजते हुए, रोते हुए, विलाप करते हुए को आकृष्य, आ उपसर्ग है, कृष धातु है, ल्यप प्रत्यय है। तातम, उस तात को अपगत अशुम अकरोत, अपगतम अशुम, अपगत अशु का मतलब क्या है, प्राण, प्राण को दूर कर दिया, यानी उसको मार डाला। अपगतम अशुम अकरोत, उसको मौत के घाट उतार दिया, यानी उसको मार दिया। माम तु, और मुझे तो, स्वल्पत्वात्, बहुत छोटा होने की वजह से, कथम अपि, किसी तरह से, न अलक्षयत, नहीं देख पाया, क्योंकि मैं पिता के पंखुड़ों में छिपा हुआ था, इसलिए मुझे न अलक्षयत, ना लक्षयत, न जोड़ अलक्षयत है, यहां ये दीर्घ संधि है। उपरतम च तम, उस क्रिया को करने के बाद, तम अवनी तले अमुंचत, यानी कि उसके बाद उसने क्या किया, जिस किसी भी पक्षी को पकड़ता, उपरतम, पकड़ने के बाद, अवनी तले, धरती के ऊपर, अमुंचत, फेंकता जाता, छोड़ता जाता। जैसे मेरे पिता को उन्होंने पकड़ा, मारा और धरती पर फेंक दिया, वैसे ही धरती पर फेंक देता। अहमपि, मैं भी, तत्चरणांतराले, उसके पैरों के समीप, किसके, तात के, तत्चरणा, तत्चरण अंतराले, तत्चरणांतराले, तत् लिखेंगे, चरण लिखेंगे, फिर अंतराल लिखेंगे।
ये इस तरह से तत्चरणांतराल है। प्रवेशित शिरोधरो, प्रवेश किया हुआ सिर का गर्दन भाग, यानी सिर का जो आगे का हिस्सा गर्दन भाग, उसको निभृत अंकम, निभृत करके छिपा करके, अंकम उसके गोद से, छाती से, नीलीनः छाती में छिप करके, नीलीनः छिपा हुआ, तेनैव सह उसी के साथ, यानी पिता के साथ, पवनवश उसने क्या किया, वो भी गिरा। पवनवश और हवा चलने की वजह से, संपूजितस्य हवा के तेज झोंके की वजह से, शुष्क पत्र राशोरुपरि पतितम, सूखे पत्ते के राशि के ऊपर, पत्र राशोरुपरि, पत्र राशः तस्य उपरि, पत्र राशोरुपरि, पत्ते की राशि, पत्ते की राशि, पत्ते के समूह, पत्ते के ढेर, उसके ऊपरी ऊपर, पतितम गिरा हुआ, आत्मानम अपश्यत मैंने अपने आप को देखा। क्या कहना चाह रही कि वह जो व्याध था, वह व्याध बिल्कुल हृदय शून्य था, निष्ठुर था, और उसने पेड़ पर चढ़ करके हर कोटर में, हर खोखर में हाथ डालता और सभी पक्षियों को मार मार कर जमीन पर फेंकता जाता, और हम मेरे पिता को भी उन्होंने पकड़ लिया, उसको भी मार दिया, और उसके बाद उसे जमीन पर फेंका। उसी के हृदय से चिपका हुआ मैं भी था, जिसको कि मुझे उसने नहीं देखा, और उसके बाद मैंने क्या किया, अपने आप को कहां देखा, हवा के झोंके की वजह से मैं थोड़ा दूर गिरा, शुष्क पत्र राशों पर, सूखे पत्ते के ढेर के ऊपर, आत्मानम अपश्यम मैंने अपने आप को देखा, यावच्च यावच्च असौ, यावच्च असौ, यहां देखिए संधि है, यावत प्लस च प्लस असौ, यावच्च असौ, जब तक वह तरु शिखरांतर अवतरती, तरु शिखर से, पेड़ से नीचे उतरता है, तावद तब तक, अहम मैं, पितरम उपरत उत्सृज्य पिता को, पिता से दूर, पितरम पिता से, उपरत दूर, उत्सृज्य छोड़ करके, नृशंसम निष्ठुरता से। और इसको आगे देखते हैं। तो नृशंस, अभी मैंने थोड़ी देर पहले शब्द बोला, उसको मैंने यहां दोबारा से रिपीट किया, लिखा है नृशंस। नृशंस का मतलब क्या होता है, क्रूर। नृशंस किसके लिए प्रयोग हुआ, बूढ़े सबर के लिए नहीं। अभी यहाँ पर जो है नृशंस, यहाँ पर यह प्रयोग हो रहा है उस शावक के लिए। नृशंस उसके पिता को मार दिया गया है, पिता जो है क्या कहते हैं गिर गया, और उसके पंखों के साथ सिमटते हुए वो नीचे लुढ़का, और हवा की वेग से, पत्ते के हवा की वेग की वजह से पत्ते इकट्ठे हो गए, सूखे पत्ते, वहां पर गिरा। और गिरने के बाद हर आदमी सोचता है कि मैं पहले जिंदा रहूं। इसी भावना के साथ उसे वह कह रहा है नृशंस, मैं मानो कि अपने पिता का से ही नृशंस की तरह से व्यवहार करते हुए, क्रूरता जैसा व्यवहार करते हुए, स्नेह रसान अभिज्ञो, स्नेह रस से अनजान, न विज्ञ अभिज्ञ, स्नेह प्रेम रस से अनजान, पिता और पुत्र के प्रेम का जो रस है उससे अनभिज्ञ होता हुआ सा, या उनको न मानते हुए, भयेन एव, भय से, भयेन एव, भयेन एव, भय से ही, केवलम अभिभूय मानो, केवल अभिभूत होता हुआ, डर की वजह से मैं अभिभूत हो गया, डर का शिकार हो गया, और लुठन, लुठ के बाद क्षत्रिय प्रत्यय किया है, लुठन, लुढ़कते हुए, इतस्ततः इधर उधर। अब उसके तो पंख भी पूरी तरह से नहीं निकले हैं, वह उसके बाल भी बड़े छोटे छोटे रोएदार, नाति दूरम पास ही, न अति दूरम नाति दूरम, पास ही, नाति दूरवर्ती पास के, तमाल पादपस्य मूल देशम आविशम,
तमाल के पेड़ के, तमाल एक पेड़ का नाम है, ताल तमाल, उस पादप के पेड़ के मूल देश में, जड़ में जगह देख करके आविशम आकर छिपकर बैठ गया। अब यहां पर शब्द पहले प्रयोग हुआ था अश्रु जल प्लुतम, अश्रु नाम जलई प्लुतम षष्ठी तत्पुरुष समास था। समचर शानच संचर मानह शब्द बना था। प्रवेशित शिरोधराम, और इसके लिए प्रवेशिता यानी स्थापिता, शिरोधराम यानी ग्रीवाम, ये न ये बहुब्रीहि समास है। नृशंसम शब्द का प्रयोग हुआ। नृशंस का मतलब क्या है, तो ये कहेंगे नृशंसम नरम संसति, यानी संसति मतलब हिनस्ती थी, ये उपपद विभक्ति की तरह से उपपद रूप है। अभिभूयमानः, अभिभूषानच, विषाद शून्यम, शुरू में ही कहा विषाद से आंखें भरी हुई, विषाद दुख से, विषादेन शून्यम, विषाद शून्यम, तृतीया तत्पुरुष समास है। लुट सत्रिशानच, और फिर जो है यहाँ शब्द प्रयोग हुआ इतस्ततः, और ई होने की वजह से ये न द्वित्व हो गया, डबल हो गया। विषम विष धातु में अविषम शब्द है, अविषम में विष का लंग लकार का उत्तम पुरुष एक वचन का प्रयोग किया। तो इस तरह से इसका हमने ये प्रयोग किया, देखा। न प्लस अति दूरम, हम इसको अलग अलग यहां कर सकते हैं। और वर्तिनः, ये शब्द था वर्तिनः, और तमाल वर्तिनस तमाल, ये विसर्ग था, विसर्ग को स्व बना दिया गया है, वर्तिनस तमाल। तो इस तरह से ये अवतरण का अर्थ मैंने आपके सामने रखा। अब मैं छोटे छोटे प्रश्न आपके सामने रख रहा हूं। एक पदे न उत्तरता, एक पद में उत्तर देखिए। प्रश्न है तातः केन आच्छाद्यम माम अरक्षत, तो किससे उसने माम मेरी रक्षा की, यानी कि शावक कहता है कि मेरी रक्षा की, किसने, तात ने, किससे, पक्ष संपुटेन आच्छाद्य, केन पक्ष संपुटेन, पंखों से। ये उत्तर हो गया क्लियर। असौ पाप कीदृश बाहुम प्रसार्य तातम अपगत अशुम करोत, असौ पाप, तो इसका उत्तर क्या होगा, वह पापी ने किस तरह से बाहु फैलाकर मेरे पिता के श्वास को रोक दिया, श्वास अशु प्राण ले लिए। तो भुजग भीषणम बाहुम, कीदृशम बाहुम, भुजग भीषणम। सह कम अवनी तले अमुंचत उपरतम तातम, यानी कि जो तात मेरे गुजर गए उस तात को। शुक शावक आत्मानम कुत्र पतितम अपश्यत, शुक शावक स्व आत्मानम नृशंस इव रसानभिज्ञ इव मन्यमान अपश्यत, यानी नृशंस पतितम अपश्यत। शुक शावक यानी क्रूरता में देखा उसने अपने आप को, अपने अंदर क्रूरता का भाव देखा। क्या क्रूरता का भाव देखा, जिस पिता ने उसे पाला पोसा और उसके मरने के बाद उससे बहुत दूर चला गया, हट गया और छिप गया। अपने पिता के लिए वो कुछ कर नहीं सकता था, लेकिन वह अपने प्राण को बचाने के लिए उसने अपने पिता के तरफ भी क्रूरता की नजर से देखा। नृशंस शुक शावक कस्य मूल देशम अविशत, कस्य मूल देशम, यह एक पेड़ का नाम है। तमाल पादपस्य मूल देशम आविशत, ये इसका उत्तर हो जाएगा। पूर्ण वाक्य में उत्तर था, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। अशो पापः तातम कथम अपगत अशुम करोत, उस पापी शबर ने पिता के श्वास को यानी कि अशुन को, प्राण को कैसे अपगत कर दिया, दूर कर दिया, यानी मार दिया। उत्तर होगा असौ पापः शबरम भुजग भीषण बाहु भी, भुजंग के समान भीषण बाहु से तातम अपगत अशुम अकरोत, पिता के सांस को रोक दिया, यानी पिता के अशु को रोक दिया, यानी सांस लेने से बाधित कर दिया, अवरोध पैदा कर दिया, मार दिया। और क्या किया, भूवि पपातच, और भूवि पर, पृथ्वी पर फेंक दिया। तो अगले प्रश्न को देख रहे हैं।
अगला प्रश्न है शुक शावकः किम कृत्वा नृशंस इव तमालपादपस्य मूलम आविशत। क्या करके? तो उत्तर है शुक शावका पितरम उपरतम उत्सृज्य, पिता को मरा छोड़कर। यह ध्यान रखिएगा, पिता को मरा हुआ उत्सृज्य छोड़कर, ये मूल भावना है। उत्सृज्य छोड़ नृशंस इव, नृशंस की तरह से तमालपादपस्य मूलम आविशत, तमालपादप के मूल में चला गया। भाषिक कार्य देखते हैं। अश्रु जल प्लुताम दृशम, ये शब्द है अश्रु जल प्लुताम, आंसू से भरे हुए आंखों को। इत्यनयो विशेष्य पदम किम, तो इनमें विशेष्य पद क्या होता है? जो एक विशेष्य होता है, बाकी विशेषण होता है। दृश्य ये है दृशम, और ये विशेष्य है और बाकी विशेषण है। नेक्स्ट है, अगला है भुजंग भीषणम बाहुम इत्यनयो पदयो किम विशेषण पदम। यहां विशेष्य पूछा तो अगले में विशेषण पूछ लिया। भुजंग बाहु भीषण, यहां पर विशेषण क्या है? तो ये देखिए भुजंग है, भुजंग भीषणाम है, और बाहु है, बाहु की विशेषता है भुजंग भीषणम। और अहमपि शुष्क पत्र राशोर उपरी, मैं भी सूखे पत्ते की ढेर पर। पतितम आत्मानम अपश्यम, गिरा हुआ स्वयं को देखा। यहाँ पर क्या पूछा? अत्र कर्तृपदम किम, यहाँ कर्ता क्या है? अपश्यम क्रिया है, ऊपरी पेड़ ऊपर, और अहम ये कर्ता है, तो कर्तृपदम अहम है। और इसके बाद अगले प्रश्न को देखें। आम्र वृक्ष पदस्य पर्याय पदम किम प्रयुक्तम, आम के पेड़ के लिए पर्याय पद यहाँ पर क्या प्रयोग किया? तमालपादपः वनस्पति मूल देशम, क्या तमाल का पेड़ आम के लिए प्रयोग किया, या वनस्पति किया, या मूल देशम कहा? तो मूल देशम जड़ को कहते हैं, वनस्पति किसी भी तरह का पेड़ हो सकता है, और तमाल वह पेड़ होता है जिसे हम सदाबहार पेड़ कहते हैं, सदाबहार वृक्ष कहते हैं, या फिर तेज पत्ता जिसमें हो लगता है उस तरह के पेड़ को कहते हैं। और ये 20-25 फुट ऊंचा पेड़ होता है, ये आम का पेड़ नहीं होता। 20-25 फुट ऊंचा आम का पेड़ होता है, लेकिन वो तमाल का पेड़ नहीं होता। आरोहति पदस्य विलोम पदम किम प्रयोक्तम, आरोह मतलब चढ़ना, और अवरोह मतलब उतरना। आरोहणम करोति पश्यति, और अवतरति उतरता है। आरोहति का उल्टा होगा अवतरति, विलोम पद ये हो जाएगा। तो बच्चों, मैंने यहाँ पर ये जो दो चार चीजें बताने के बाद मैं यहाँ ये कहूंगा कि इस पाठ को यहीं पर विराम देते हैं, क्योंकि आगे और 2 पैराग्राफ बचा है, और वो सबको इकट्ठा किया जाए तो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए मैं इसको यहीं पर विराम दे रहा हूं। इसी के साथ धन्यवाद।